तो 21वीं सदी, ग्लोबलाइजेशन और अंग्रेजी कितनी जरूरी, मुद्दे कई। इन्हीं मुद्दों में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर छात्रों की बात की जाए तो अंग्रेजी की क्या अहमियत है 21वीं सदी में, और 21वीं सदी की मांग क्या है, बदलाव कैसा, और लोग छात्र खास करके अपने आप को कैसे सफल बना पाएंगे। हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक मुकाम बनाया है। बात की जाए अगर शिक्षा की, और शिक्षा, शिक्षक और छात्र सब एक दूसरे के पूरक है, जुड़े हुए हैं। चलिए इनसे कुछ बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 21वीं सदी में, अरे तो इतना भाग दौड़ है बच्चों के बीच ना, छात्रों के बीच, जिनको पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये करे तो क्या करे, कैसे करे, कहां करे। जैसे अभी आप शेरघाटी में ग्लोबल इंग्लिश सेंटर में बच्चे यहां आकर फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता है कि कहां बोले। तो कई सारे मुद्दे हैं, थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालिए। जैसा कि आपने बताया, हमें बदला नहीं बदलाव की ज़रूरत है। और लोग कोचिंग खोलते हैं तो बदला लेने के लिए, उससे ज़्यादा हम ये हो जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। सर का ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं। सर ने बदलाव के लिए कोचिंग खोला यहाँ पे, और 2-3 साल में जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बच्चों के बीच, मैं पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया, खुद से कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ, आज भी हमारा आना हुआ। और जो बच्चों का जो वीडियोस बनाना, जो लर्निंग होती है ना, नई लर्निंग सिस्टम जो 21वीं सदी की जो डिमांड है ना सर, 21वीं सदी की डिमांड ये नहीं है कि आप बच्चों को दे दीजिए, बच्चे पढ़े जाकर के घर में। वो आप भी समझते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे, जो अभी देंगे उसको घर में पढ़ेंगे और फिर आकर के भूल जाएंगे। लेकिन बच्चों को अभी तुरंत सिखा करके कुछ चीज़ ये सिखाया और इसका तुरंत वीडियो बनाएंगे तो विजुअलाइज रहता है। और विजुअलाइज रहता है तो बच्चे को जब पता है कि मेरे को वीडियो में आना है, अच्छे से कुछ करना है, गलती होंगी, गलती से हमें डरना नहीं, उस गलतियों से सीखना और तुरंत उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे, यूज़ में लाएंगे, तो शिक्षा सुधार बहुत अच्छे से हो सकता है। और यहाँ पे ख़ास तौर से सर ने लैंग्वेज का जो स्टार्ट किया, और वो भी इंग्लिश का। तो इंग्लिश तो आप जानते ही हैं कि हर जगह, हर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और कहीं भी आपको ग्लोबल लैंग्वेज है तो इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा। और सर के सिखाने का जो तरीका है वो मुझे खासा पसंद है, और यही तरीका है जो पहले आ जाना चाहिए था। खैर देर आए दुरुस्त आए, और सर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्लोबली बहुत सारे लोगों को जोड़ करके इस छोटी सी धरती पे, शेरघाटी, गया में नहीं आते हैं लोग, कितनी कोचिंग चल रही है, कितने संस्थान चल रहे हैं, वहाँ गया में नहीं आते हैं फॉरेनर्स, लेकिन इनका कुछ ना कुछ तो उतना पकड़ है कि वो यहाँ जैसे छोटे से जगह पे ले लाते हैं और बच्चों के साथ, मतलब बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। कॉलेजों में नहीं होता ये। अच्छा, अकरम सर भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले उनके लिए क्या है जो दरवाजे से बाहर अपने बच्चों को, खास करके बच्चियों को निकलने नहीं देते? जी, जरूरत तो इसकी हर किसी को है जी, शिक्षा हर किसी की जरूरत है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने पारिवारिक बंधन के कारण बाहर नहीं निकल पाते। वो कौन सा खौफ, डर, या उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो कुछ जो टैलेंट मिल सकता था हिंदुस्तान को, बिहार को, शेरघाटी को, उनके चलते नहीं मिल पाता? उनके लिए 2 शब्द। दो शब्द तो जैसे घर से नहीं निकल पाना, तो मेरे ख्याल में महिला की बात हुई कि घर से नहीं निकल पाना। नहीं सर, ये हमारा मतलब परसेप्शन गलत है। अरे भैया, जो यहाँ सीखोगे, अंग्रेजी सीखोगे, उससे बेहतर है कि कुछ कर लोगे, ठीक है ना। लड़कों के लिए भी है। लड़के मैट्रिक के बाद किधर जा रहे हैं, कोई जयपुर जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, मतलब कहीं कहीं। ये केवल लड़कियों के लिए नहीं है सर। हाँ, तो देखिए इसमें है ना, समझदारी की ज़रूरत है। जैसे कि आपने बोला कि घर से नहीं निकलने दे रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट के लिए, है ना, इंग्लिश, स्पोकन, कम्युनिकेशन और भी जो डिफरेंट नई टाइप ऑफ लर्निंग सब्जेक्ट्स आए हैं उनके लिए, कि आप बिल्कुल कन्फाइंड होके एक प्रॉपर आमदनी के लायक जो पढ़ाई है उसको पढ़ के आमदनी हासिल कर लें। तो ये समझदारी, ये ना समझ लोगों की पहचान है। समझदारी क्या है? समझदारी ये है कि हम अपने आप को नेचर से जोड़ें, और जब नेचर से जोड़ेंगे हम अपने आप को, तो हमारे अंदर ना एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, एक लेवल ऑफ अवेयरनेस डेवलप होगी, और उस अवेयरनेस के बेस पे ज़िंदगी आसान हो जाती है सर। तो फिर ये सारा सवाल रहता नहीं है। फिर इंसान बहुत एफर्टलेसली और बहुत काम के साथ, बहुत नेचुरल अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहा होता है। ये सारे मसले फिर रह नहीं जाते। वसीम जी हैं, उन गार्जियंस से आप एक बार अपील जरूर करें जिनके बच्चे नहीं आ पाते हैं पढ़ने के लिए। कहीं पे पैसा कोई मुद्दा रहता है, कहीं पे उनकी लैक ऑफ अवेयरनेस रह जाता है, कहीं पे महिलाओं को नहीं जाने दिया जाए, तो कई तरह के मुद्दे हैं। और आपके कोचिंग में मतलब कैसे बच्चे सुरक्षित हैं, इन सारे मुद्दों पे थोड़ा सा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, और मैं थैंक यू अदा करना चाहूँगा डायरेक्टर ऑफ 21st सेंचुरी ऑफ बिहार सानी अली एंड अकरम सर का भी।
आज हम लोग का एक सेशन भी था, स्पीकिंग ट्रेनिंग सेशन, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, द गर्ल्स वोमेंस आर द रियल डायमंड ऑफ 21st सेंचुरी, क्योंकि खास करके वोमेन पे इसलिए कर रहे हैं कि इस एरिया में वोमेंस को घर से निकलने नहीं रहा है फॉर एजुकेशन। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो गार्जियन जो अनसिक्योर फील करते हैं वो बहुत हद तक सही भी हैं, और दूसरी बात कि जो आजकल दे रीड इन द न्यूज़पेपर्स और दे वॉच ऑन द टेलीविजन, तो अनसेफ भी फील करते हैं। तो उनके लिए तो देखिए एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर वही एजुकेशन डिसिप्लिन के दायरे में हो देन दिस इज़ नॉट बैड। सो उसके लिए हम लोग ने स्पेशल खास करके एक रूल बनाया है कि चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उनके लिए जो पेरेंट्स हैं उनको भी मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि हम लोग का जो पहला फोकस होता है, मैं स्टूडेंट्स को खास करके क्लास में ही बोलता हूँ, मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन डिसिप्लिन के खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, ताकि जो भी गार्जियन अपनी बच्चियों को भेज रहे हैं या बच्चे को यहाँ भेज रहे हैं वो अपना घर पे सेफ फील करें, वैसा कुछ होगा भी नहीं। दूसरा आपने क्वेश्चन किया पैसे से रिलेटेड, मनी से। देखिए जिनके पास पैसा प्रॉब्लम्स है वो भी डायरेक्ट आए, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि ऑल्सो आई ट्राई टू मेक द स्टूडेंट्स सोशल। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि पहले खुद को चेंजेज करना पड़ेगा, देन आई कैन ब्रिंग द चेंजेज। तो उसके लिए भी स्पेशल चीज़ें हैं, आके बात करें। बस ओवरऑल है कि एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन हो, क्वालिटीज़ लोग को कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारे स्टूडेंट डिफरेंट चीज़ सीखें, क्वालिटी चीज़ सीखें, अब बाद में उसको फिर वो एक्सप्रेस करें ताकि ज़्यादा जरूरी। आखिरी प्रश्न, ग्लोबल अन कोचिंग सेंटर से अलग कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं हमेशा अपने एवरी इंटरव्यू में बोलता हूँ कि एक्चुअली में जनरली अलग हमारे जो मकसद है हमारी टीम का, वो ये मकसद नहीं कि हमको बच्चों को इंग्लिश बोलवाना है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ है कि अभी मैं जो देखता हूँ कि इंग्लिश बोलवाने के लिए 100 स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं या 50 स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, इसमें मैंने थोड़ा चेंजेस लाया, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए 50 और 100 स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, वी डोंट यूज 100 स्ट्रक्चर और 50 स्ट्रक्चर्स। तो ये चेंजेस लाया। दूसरा चेंजेस ये लाया कि बच्चों को हमने कन्वर्ट किया कि हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रक्चर इनटू एक्शन। ये मैं सारे इंटरव्यू में बोलता हूँ, बच्चों को ये नहीं पढ़ाता हूँ ता है, ती है या रहा रही है, मैं ये पढ़ाता हूँ कि ये चीज़ रहा है V1 और V5, इसको कैसे हम लोग एक्शन में यूज़ करते हैं। वी ट्राई टू कन्वर्ट दो वर्ब इनटू एक्शन। तो ये हमारा थोड़ा अलग हुआ बाकी कोचिंग सेंटर से। दूसरा ये हुआ कि हम यहाँ के बच्चों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको उस तरह का कराते हैं ताकि ये इंटरनेशनल लोगों से कम्पीट कर सकते हैं, और बहुत सारी स्पीच में भागीदारी भी लेते हैं। यही कारण तो ये हमको डिफरेंस बनाता है। एक आखिरी क्वेश्चन फिर से आ ही गया। हाँ ठीक है ना, अरे पढ़े लिखे को तो कोई पढ़ा देता है, अनपढ़ अंग्रेजी कैसे बोल पाएगा? उसके लिए आपके पास कोई हथियार है? बहुत बड़ा चैलेंजेज है। आई नो कि यहाँ स्टार्टिंग में जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, तो जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, अभी भी खास करके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही वीक होते हैं, बहुत वीक। तो देखिए इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है, हम लोग हिंदी बोले, हिंदी सब बोल लेता है, चाहे पढ़ा लिखा रहे या पढ़ा लिखा ना रहे, वो इन्वायरमेंट मिला। हिंदी हम लोग इन्वायरमेंट की वजह से, हिंदी हमको अगर अभी भी मैं हूँ या कोई भी, हम लोग उतना सही हिंदी नहीं बोलता हूँ, बट वी स्पीक हिंदी। तो सेम चीज़ इंग्लिश का एक इन्वायरमेंट पैदा करना चाह रहे हैं, कल्चर पैदा करना चाह रहे हैं कि आखिर इंग्लिश को भी हिंदी के जैसा कैसे आसान बना दिया जाए, इसलिए इंग्लिश किसी के लिए टफ नहीं होता है। तो कुल मिलाकर बात वही है कि आप आइए, समझिए और फिर आप ग्लोबल के हो जाइए, क्योंकि अंग्रेजी सीखने का जो सबसे बेहतर तरीका खास करके इस क्षेत्र में आपको मिलेगा वो यही मिलेगा। और लोग यहाँ से गया जाते हैं, इस बार गया यहाँ आ गया है क्योंकि भाई साहब गया में ही थे, गया में पढ़ाया करते थे। इस क्षेत्र के उत्थान के लिए इन्होंने इस जगह पे सेंटर करना उचित समझा और उसका बेनिफिट यहाँ के छात्रों को मिल रहा है। कोई भी देख सकता है, समझ सकता है, और ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो इनके आप क्या है आपका वो पेज वगैरह? हमारा यूट्यूब चैनल है वसीम खान ग्लोबल इंग्लिश सेंटर सेवघाटी, वहाँ भी जाके देख सकते हैं, और फेसबुक पर भी जाके आप देख सकते हैं ग्लोबल इंग्लिश सेंटर से। तो देख लीजिए ना, अगर आपको यकीन नहीं होता, बाकी तो फिर आप समझ ही जाएंगे कि वह जिंगार चैनल। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।